में आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही यूथ के आए हुए साथियों का भी किसान भवन पे स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूथ कांग्रेस के 4 महीने पहले चुनाव के थे, वोटिंग हुई थी, जिसका कि रिजल्ट परसों शाम को इशू हुआ। बड़ी खुशी की बात है। असल में नौजवान साथियों की मेहनत है कि अपना जो ग्रुप है, नौजवान यूथ कांग्रेस का कह लीजिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का कह लीजिए, युवा विधायक आदित्य का कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट की सभी पोस्ट पे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके ब्लॉक तक के में सभी साथी हमारे बनने में कामयाब हुए। साथियों ने मेहनत की, सब साथी जीत के आए हैं। वैसे तो विद इन पार्टी चुनाव है, कोई हार जीत के कोई मायने नहीं होते, लेकिन जब पूरी डिस्ट्रिक्ट में हर पोस्ट पे लगभग 95% पोस्टों पे आपके साथी जीत के आए, तो एक जज्बा दिखता है कि युवा विधायक के साथ युवा साथी जितने हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट के भी, हल्के के भी जुड़े हुए हैं। जब यूथ आगे आएगा, यूथ आगे बढ़ेगा, तभी राजनीति के बारे में, अपने हक के बारे में, इलाके की तरक्की के बारे में समझेगा। जब तक आप नई पौध को खड़ा नहीं करेंगे, नई आपकी युवा टीम को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपना हक, अपनी आवाज उठानी नहीं सिखाएंगे, तब तक काम कैसे चलेगा। बड़ी खुशी की बात है कि यूथ कांग्रेस में सारे साथियों ने भाग लिया। तो मैं सभी साथी जो यूथ कांग्रेस में अपनी अपनी पोस्ट पर जीत के आए हैं, उन्हें भी और उनके साथ जो दूसरे नंबर पे साथी रहे हैं, चाहे वो कलायत से हो, पुंडरी से हो, चीका से हो, कैथल से हो, सबको बधाई दूंगा। सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो प्रेसिडेंट बन के आए, कवीश बिड्डा जी, चीका से जो साथी बन के आए हैं, पिछली बार भी निपेंद्र ही था, अब की बार दोबारा रिपीट किया है निपेंद्र ने। अरुण राणा कैथल लोक विधानसभा से प्रेसिडेंट बन के आए हैं। जनरल सेक्रेटरी हरकीरत सिंह जी, हाबड़ी गांव है पुंडरी में, बड़ा अच्छा बड़ा गांव है और बड़ा संघर्षशील सा गांव है यूनियन के हिसाब से भी। परवीन कसान जी कलायत से, और जगमाल आया नहीं ना, भी जगमाल है एक साथी बरसाना से, वो पुंडरी विधानसभा से जीत के आए हैं। उनके साथ साथ ब्लॉक से भी, बूला ब्लॉक, कैथल ब्लॉक, कलायत ब्लॉक और पुंडरी ब्लॉक से भी सारे साथी जो आप पिछली लाइन में देख रहे हैं वो बैठे। 3 साथी आज बाहर हैं, उनकी तरफ से भी और इन साथियों की तरफ से भी आपको बुलाया है कि यूथ कांग्रेस की एक नई टीम खड़ी हुई है, जो बहुत आवश्यक है आने वाले संघर्ष के लिए, आने वाले टाइम के लिए। तो इस टीम का क्या कुछ काम रहेगा, किस तरह से फील्ड में काम करेंगे? यूथ का हमेशा, यूथ बिना कभी गुजारा नहीं हो सकता। आप प्रोग्राम करें, आप किसी नए मुद्दे को उठाएं, आप किसी राजनीतिक बात को उठाएं, पार्टी को मजबूत करने में युवा को साथ जोड़ें। जो यूथ के बच्चे कर सकते हैं, वो मेरी उम्र के या मेरी उम्र के जो साथी बैठे हैं, शायद उन्हें इतना जोड़ने में अपने साथ इनके लिए आसान है। हमारे लिए नए बच्चे की बात समझने में, उसकी बातें, उसकी डिमांड, भविष्य, इन बातों में थोड़ा सा जोर लगता है। पीढ़ियां बदलती जा रही हैं, हर 15 साल में, 10 साल में पीढ़ी बदल जाती है, सोच विचार, समाज का तरीका भी थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो यूथ तो सबसे बड़ी कड़ी है पार्टी को मजबूत करने में, लोगों तक पहुंचने में, आखिरी कोने तक अपनी अपनी विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता यूथ है। तो सुदीप जी, 11 साल बाद संगठन जो है बनाने का जो है कांग्रेस ने विस्तार किया है, तो क्या लगता है कि अब पार्टी में कहीं न कहीं जो दरारें थी वो कहीं न कहीं कम हो गई? और जैसे ऑब्जर्वर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुटबाजी भी अपनी देखने को मिल रही है, आपस में जो समर्थक हैं वो विरोध कर रहे हैं। मैं बड़ी स्पष्ट सी बात कहने में विश्वास रखता हूँ। 11 साल पार्टी ने अपना नहीं बनाया, पूरे हरियाणा में संगठन नहीं खड़े किया, उसका नुकसान हर आदमी को, जो राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझता है, जो चुनाव में, राजनीति में हिस्सा लेता है, स्पष्ट नजर आ रहा है। लेट सही, देर से सही, लेकिन समझ आई है। पार्टी ने, आपने देखा है, जब राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आए उससे अगले दिन ही अपना काम शुरू कर दिया। पिछले 3 दिन से भी ऑब्जर्वर यहीं थे। हिमाचल से विनोद सुल्तानपुरिया जी थे, मेवा सिंह जी थे, सतिंदर मोर जी थे और धर्मपाल जी थे सोनीपत से। वो 3 दिन यहाँ रहे, चारों हलकों में गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि कैथल के चारों हलकों में किसी प्रकार का आपस में कोई फ्रैक्शन नहीं। कैथल
डिस्ट्रिक्ट ने तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिया है पार्टी को, आप नहीं कह सकते। 75% पे खड़े हैं, 4 में से 3, एक सीट पे भी थोड़ा सा टिकट चॉइस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लोगों ने साथ दिया है, विशेष तौर पे कैथल डिस्ट्रिक्ट में। तो एक्सरसाइज शुरू हो गई है, सभी पर्यवेक्षक आए थे, हमारे कैथल के सारे साथी भी उनसे मिले। उसके बाद कलायत प्रोग्राम था, मैं खुद गया, मैं और जयप्रकाश जी ने उनसे सारी खुल के बात की, साथियों को सबको मौका दिया, आप जो अपनी बात कहना चाहें, चाहे कोई एसोसिएशन है, कोई संगठन है, कोई भी वर्कर साथी है, चाहे वो सीनियर है या नौजवान युवा का साथी है, सबने खुल के अपनी बात की। मुझे लगता है इस 30 तारीख तक सबसे पहले हरियाणा अध्यक्ष का फैसला और उसके साथ ही साथ अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो बनने उनका भी फैसला हो जाएगा। तो सर, दूसरे नंबर पर आने वाले प्रत्याशी हुड्डा खेमे के बताए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा वैसा ठीक है, पार्टी में सीनियर लीडर होते हैं, खेमे खूमे तो बाजार की राजनीति की, कुछ आप जैसे साथियों की, कुछ मेरे जैसे साथियों की बनाई गई होती है। खेमा क्या है, सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मेरी आस्था एक सेपरेट लीडर में हो सकती है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि मैं कांग्रेस से बाहर हूं। फिर भी कोई ना कोई लीडर जैसे चाहता है कि मेरे ज्यादा नहीं सुरजवाला ग्रुप खा भी रहा है, दीपेंद्र हुड्डा ग्रुप कहीं ना कहीं फिसड्डी नजर आया चुनाव में। नहीं, मैं ऐसी बात कहना चाहूंगा, मेरे से सीनियर है, उम्र में दीपेंद्र छोटा होगा, लेकिन मेरे से पार्टी में बहुत सीनियर है, फिसड्डी वाली कोई बात नहीं होती। यहां हम चुनाव लड़ते हैं, आम सी बात है, जहां से आप चुनाव लड़ते हैं वहां आपके साथियों की मजबूती, आपसे निकटता ज्यादा होती है। जिस एरिया से, जिन डिस्ट्रिक्टों से वो चुनाव लड़ते हैं, स्वाभाविक है उनका मेलजोल ज्यादा मिलेगा। जो साथी दूसरे नंबर पे आया है, तीसरे नंबर पे आया है, चुनाव तो उसने यूथ कांग्रेस का लड़ा है, कोई लोक दल के लिए, बीजेपी के लिए तो लड़ा नहीं। वो भी हमारी पार्टी में से, हमारे ही इलाके में से संबंध रखता है। जब एमएलए का, एमपी का वोट होता है, अगर कैथल में कोई साथी दूसरे नंबर पे आया और उसका साथ दीपेंद्र के साथ है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? वोट तो हमें दिए। जब एमएलए का चुनाव है तो काम तो हमारे लिए किया, वोट तो हमें दिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको हक है चुनाव लड़ने का, कोई जीतेगा कोई हारेगा, छोटे चुनाव का भी यही है, बड़े का भी यही है। संगठन पर लगातार भाजपा निशाना साधती आई है, कांग्रेस पर संगठन नहीं है। क्या मानते हैं कि हार में भी जो हार हुई उसमें संगठन का भी कोई ना कारण रहा होगा? नहीं, ये बड़ी एक सच्ची बात है कि संगठन ना होने का इस चुनाव में इमेंस नुकसान हुआ है। जब तक घर में, राजनीति में, किसी भी काम में स्पेसिफिक जिम्मेदारी नहीं मिली होती तो नहीं समझता सामने वाला। अगर मुझे जिम्मेवारी मिली हुई है तो उसका जवाबदेह मैं हूं। संगठन होता तो रिजल्ट शायद कुछ और होता, ऐसा सीनियर नेताओं का भी मानना है। इसीलिए चुनाव खत्म होते ही इस पे काम शुरू हो गया और संगठन लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपके सामने बनकर तैयार होगा। सुदीप जी, बात करें राहुल गांधी का दौरा था, तो बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के दौरे से कहीं ना कहीं कांग्रेस में और गुटबाजी बढ़ेगी, क्योंकि उसने कार्यकर्ताओं और वोटर को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, रेस वाले घोड़े, बारात वाले घोड़े और लंगड़े घोड़े। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जो वोटर्स है या कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं निराशा? पहली बात तो ये है, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है, तो बीजेपी अपना देखे। मेरे घर में क्या हो रहा है मैं देखूंगा, दूसरे को किस बात की चिंता। और रही राहुल गांधी जी के आने की, हमारे अध्यक्ष हैं, वो क्यों नहीं आएंगे? हमारे पार्टी के लीडर हैं, वो हरियाणा में आए, चंडीगढ़ में आए, पंजाब में आए, हिमाचल में जाए, कहीं भी जाए, अपने संगठन के, अपने मौजूदा विधायकों से, एमपीओ से, जो पुराने एक्स एमपी हैं, एमएलए हैं, उनसे मिले। उनका हक है, उनकी जिम्मेवारी है। बीजेपी को इस बात से कोई लेना नहीं देना नहीं। आपको लोगों ने सरकार का मौका दिया, आप काम कीजिए। नायब सैनी का कहना है कि रेस वाले घोड़े तो मोदी के पास है। ऐसा जी, नायब सैनी जी को क्या सबसे बड़ा पद आज हरियाणा में पार्टी के हिसाब से नायब सैनी जी को मिला हुआ है। नायब सैनी जी की कितनी चलती है और हरियाणा बीजेपी की सरकार दिल्ली में कहां से चल रही है, सबको पता है इस बात का। तो नायब सैनी जी अपना घर संभाले, हमारे घर की चिंता ना करे तो बेहतर है। सुदीप जी, जैसे कैथल की बात में कैथल हल्के के विधायक आदित्य सुरजेवाला है, 6 से 7 महीने बने हुए हो गए, तो विकास कहीं कब से विकास की गति रफ्तार पकड़ेगी, दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी उम्मीद से साथियों ने युवा विधायक को बनाया, अच्छा चुनाव लड़े। कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगी। मैं अपने इलाके के लोगों को, अपनी डिस्ट्रिक्ट को ये बात नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस मैक्सिमम सीट जीती है। कहीं ना कहीं कमी रहेगी जिससे सरकार नहीं बन पाई। सरकार ना बनने का स्वाभाविक है, विधायक पे, पार्टी पे फर्क पड़ता है।
क्योंकि विपक्ष की सरकार है। लेकिन चाहे वो आदित्य हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, हमें काम करवाना था। 2019 से लेकर 2024 तक जब विधायक नहीं थे, तब भी किसान भवन पर मौजूदा विधायक से ज्यादा लोग काम की उम्मीद से आते थे और कहीं ना कहीं हम कामयाब भी होते थे। रही अब की बात, अब तो मौजूदा विधायक किसान भवन से है। सभी साथियों ने, सीनियर साथियों ने बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीद से बनाया है और आदित्य उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। एज ए विधायक, पार्टी चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, आपकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए। आपस में कोई काम के लिए मना नहीं करता, काम तो लोगों के लिए कर रहे हैं ना। इतने जरूर जिंदगी में सुरजेवाला परिवार ने कमाया है कि सरकार में हो, सरकार में ना हो, काम करवाने की क्षमता है। जी, तो कैथल के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट? देखिए अब धीरे धीरे आगे, अभी तो शुरुआत है। अभी एक सामाजिक कार्यक्रम भी हुआ था डाउनलोड पे, जिसमें बीजेपी की चेयरपर्सन और तमाम जो अपने विधायक आप सभी इकट्ठे नजर आए। तभी लोगों ने कहा था कि अभी एक सामाजिक कार्यक्रम में तो नजर आ रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं विकास में मिलकर कराएंगे ताकि कैथल का तो विकास हो, विपक्ष में ना हो। ऐसा छोटे भाई, हमारी तरफ से तो शहर की तरक्की के लिए, शहर के किसी भी प्रकार के काम के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। चाहे हमारे विधायक को मौजूदा मेयर के साथ किसी मिनिस्टर के पास शहर के फायदे के लिए जाना पड़े, हमारी इतनी छोटी सोच नहीं है कि किसी प्रकार का कोई संकोच हो। रही बात प्रोग्राम की, वो एक सामाजिक प्रोग्राम था। सुरभि शहर की चेयरमैन बनी है, चुनाव सब लड़ते हैं, कोई दुश्मनी थोड़ी है। उनके परिवार से बड़े पुराने संबंध रहे हैं, आज भी है। जीन जो उनका परिवार है, यहां भी चुनाव तक है। चुनाव जिस दिन खत्म हो गया, उस दिन के बाद एमएलए भी सबका होता है, एमपी भी सबका होता है, मेयर भी सबका होता है। मुझे कोई काम हो और मुझे कहना पड़ जाए तो उसमें बुराई क्या है? चुनाव खत्म होने के बाद ये बातें छोटी हो जाती है। हमारी तो ये सोच है, मिल के काम करेंगे तो अच्छी बात है। हमारी तरफ से दरवाजा खुला है, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी बात। सर, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि उचाना जैसी कई सीटों को हार का कारण हुड्डा साहब को बताया। दुष्यंत चौटाला अपना घर देख ले यार, जिस चाव से 50,000 वोटों से उचाना ने जिताया था, आज कहां खड़े? जो इधर उधर की सीटें पकड़ के 5 साल प्रदेश को जो दुष्यंत चौटाला ने और उसकी पार्टी ने लूटा है बीजेपी के साथ मिलके, वो देखे। कांग्रेस में किसने क्या किया, इसकी जवाबदेही तो पार्टी के लीडरों के, राहुल गांधी जी के पास या सेंट्रल बोर्ड के पास है। दुष्यंत चौटाला को थोड़ी देनी हमने सफाई। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पा रहा, कहीं पे बीजेपी। मैं तो स्वयं यहीं कैथल में रहते हैं, सब हम परिवार वाले साथी हैं, सब यहीं बसते हैं। इस मामले में पिछले बहुत दिनों से बड़ी चिंता का विषय हुआ है, खास तौर पे कैथल शहर की बात अगर करें। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई छोटी बड़ी घटना होती है। छात्रावास रोड पे आप देख लीजिए, वीडियो बन रहा है, लोग जा रहे हैं, कोई डर नहीं। कमाल की बात तो ये है कि लोगों के सामने हो रहा है, हम मर्डर करके भागे, कोई डर नहीं सरकार का, कुछ नहीं। उसके बाद बट्टा में 2 बच्चों का हुआ, इससे बड़ा नरशंस काम क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं कैथल में हर रोज कोई ना कोई आपसी झगड़ा, एक मोटरसाइकिल पे 3 बच्चे, 4 बच्चे। छोटा सा शहर है, बार बार आप शहर में घूमोगे पता लगता है। मैं हर रोज देखता हूं कहीं ना कोई छोटा मोटा कोई ना झगड़ा। प्रशासन की कोई पकड़ ही नहीं है। पता नहीं एसपी साहब डीसी साहब क्या कर रहे हैं। प्रतिक्रिया आई है कि एक दिन के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनाकर देख लीजिए, जो क्राइम है वो। देखो ऐसे ये सपने देखने का कोई फायदा नहीं होता। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, अब काम करो, अपनी पार्टी का काम करो। लोग तो 5 साल के लिए भी बना देंगे, संघर्ष करके चलो। पहले नहीं बनाया। चौटाला साहब का जब 2000 से 2005 तक शासन रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो उठा के देखो। क्राइम कब था, कहां था? जब हम 2005 में पहली बार कैथल आए, आप सभी साथी जानते हैं कि कैथल की क्राइम के मामले में क्या हालत थी, और 2007 से लेके आज 2024 आ गया। अब जाके कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से बीजेपी की संगठन पे, सरकार पे, अफसरान पे पकड़ ना होने का ये नतीजा है। अदरवाइज दोबारा कभी 2007 के बाद आज तक कैथल में किसी की हिम्मत नहीं है। और 2007 से पहले का कैथल आप देख लीजिए। चौटाला साहब के समय में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारी दुनिया जानती है।
आप लोगों ने युवा टीम चुनी है और दिग्विजय चौटाला युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी आज कैथल आ रहे हैं सदस्यता अभियान के लिए। क्या लगता है कितना? दिग्विजय चौटाला जी ठीक है, यूथ का काम देखते हैं, उनकी पार्टी है, घर की पार्टी है, घर का काम देखते हैं। लेकिन दिग्विजय चौटाला के बारे में अगर कोई मेरे से पूछे, मेरा तो उनके बारे में जितनी समझता हूं, उनका काम केवल सेटिंग में बिठाने का, उससे आगे कोई काम नहीं है उनका, ना पार्टी में ना घर में। ठीक है। सुदीप, हिसार यूनिवर्सिटी की बात करें तो बच्चे धरने पर बैठे, उन पर लाठीचार्ज किया गया था, उसको लेकर क्या आपने बड़े रणदीप सुरजेवाला जी तुरंत जिस दिन यहाँ आए हुए थे तो हिसार से बहुत से साथियों ने कहा कि आप आओ, आपके आने से आवाज थोड़ी उठती है। जब किसी पार्टी का कोई जनरल सेक्रेटरी एमपी किसी आवाज को उठाता है तो उसकी सुनवाई थोड़ी जल्दी होती है। तो उस दिन भी मौके पे जाके उनका समर्थन किया, उनसे वादा करके आए थे खड़गे जी से बात करने का, वो भी निभाया, उनके साथ है और इसका हल निकलेगा जल्दी से जल्दी। लाठीचार्ज विद्यार्थियों पे करना आगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब। यही लेंगे बाहर लेंगे, आप बताओ यही ले ले, यही ले लो। हाँ क्यों नहीं भाई, वो ले आओ, गुलदस्ते दो पहले, निकाल दो। ये गुड़िया आपका था, ये बहुत शुक्रिया। पहले आप मोदी 11 साल बताया गया। चलो आप लोगों तक तो नहीं, लेकिन मेरे के भरोसे तो चला ही गया।